हेलो एवरीवन। तो डे 13 ऑफ वोकैबुलरी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग पुराने वीडियोस सभी देख रहे होंगे और उसको रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि बिना रिवीजन कोई भी वर्ड नहीं लर्न होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। वीकली बेसिस पे, पर डे बेसिस पे थोड़े थोड़े वर्ड्स पीछे के रिवाइज करके ही आगे बढ़ा करिए। तो आज का बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है एब्स्ट्यूज। क्या वर्ड है? एब्स्ट्यूज, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा जटिल होना। जटिल होना, अनक्लियर भी आप एक सेंस में कह सकते हैं, जिसको समझना नामुमकिन सा हो रहा हो, ना समझ पा रहे हो, नॉट नॉन अंडरस्टेबल बोल सकते हैं, अस्पष्ट बोल सकते हैं। अस्पष्ट का मैंने पीछे भी वर्ड कई कराए हैं, आप लोग वोकैबुलरी की सीरीज देख रहे होंगे तो आपको पता होंगे। जटिल बोल सकते हैं या फिर आप डीप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड होता है। एक वर्ड लिख लीजिए, प्रोफाउंड मतलब बहुत ज़्यादा गहरा, जो समझने योग्य नहीं हो रहा है, अस्पष्ट है, अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल हो रहा हो। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर वर्ड कराया था, इसको सिनोनिम्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑब्सक्योर। या फिर आप बोल सकते हैं इम्प्लिसिट, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हो, इम्प्लिसिट। कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा जटिल है। एसोटेरिक है, क्या है? एसोटेरिक है। रिकंडाइट, रिकंडाइट, एसोटेरिक है, रिकंडाइट है। द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वॉज सो एब्स्ट्रूज दैट मोस्ट स्टूडेंट्स वर कन्फ्यूज, कि जो प्रोफेसर ने एक्सप्लेनेशन दिया था वो बहुत ज़्यादा अस्पष्ट था, मतलब वो था, जटिल था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, कि जिसको जो स्टूडेंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मात्रा में, उससे कन्फ्यूज थे। कन्फ्यूज के मैंने क्या क्या वर्ड कराया? परप्लेक्स्ड कराया है, बैफल कराया है, अगर आपको याद हो तो बैफल कराया, कन्फ्यूज कराया, परप्लेक्स कराया है। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा अनक्लियर था, जटिल था। सेकंड वर्ड है म्यूनिफिसेंट। क्या वर्ड है? म्यूनिफिसेंट, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उदार होना, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दयालु होना। ये भी बोल सकते हैं, बहुत दयालु है, उदार है, बहुत ज़्यादा जेनरस है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक मैग्नैनिमस वर्ड कराया था, मैग्नैनिमस एक वर्ड कराया था, बेनवोलेंट कराया था। काफ़ी वर्ड कराए हैं पीछे वोकैबुलरी सेशन में। उसका मतलब भी यही होता है, बहुत जेनरस है, चैरिटेबल है, बहुत दान देता है, दानवीर है। क्या है? दानवीर है, दानी है, जेनरस है। लेविश, लेविश मतलब बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हो लेकिन वो दिल से भी बहुत अमीर हो, कहने का मतलब दानी हो, पैसा होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा दयालु हो, उदार हो। द बेनिफिसेंट डोनेशन फ्रॉम द फिलेंथ्रोपिस्ट, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे आप, अगर मैंने उसमें ये वर्ड कराया फिलेंथ्रोपिस्ट हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड, जो मानवता का प्रेमी हो, मदद करता हो, हेल्प करता हो। हेल्प्ड फ्रॉम द फिलेंथ्रोपिस्ट हेल्प बिल्ड अ न्यू स्कूल, कि जो फिलेंथ्रोपिस्ट की मदद जो उसने दिया था, क्या दिया था? एक चैरिटी दी थी, डोनेशन दिया था, बेनिफिसेंट डोनेशन, जो हेल्प करा किसमें? एक नया स्कूल बनाने में। थर्ड वर्ड क्या है? नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुष्ट, या फिर आप कह सकते हैं चलाक, बहुत ज़्यादा चलाक होना, बहुत वो वाला चलाक जो होता है ना, दुष्ट वाले, विलन वाला, विलन का रोल जो करते हैं वो बहुत नेफेरियस होते हैं। या फिर दुराचारी कह सकते हैं, कुटिल कह सकते हैं, जिनके पास कुटिल नीति होती है, गलत नीति होती है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। विक्ड होना, क्रिमिनल होना। क्रिमिनल लोग कौन होते हैं? उनके पास कोई कुटिल प्लान होता है, तभी तो क्रिमिनल बनते हैं, नेफेरियस। एविल होना, विलेनियस, विलन होते हैं जो स्टोरीज वगैरह में, मूवी वगैरह में विलन होते हैं, वो भी तो यही होते हैं, विलेनियस। सिनिस्टर मतलब होता है पापी। क्या होता है? पापी। द विलन इन द स्टोरी हैड एन नेफेरियस प्लान टू टेक ओवर द वर्ल्ड। द विलन, जो कहानी में विलन था, उसके पास कैसा प्लान था? एक कुटिल प्लान था, बहुत चालाक वाला, बहुत दुष्ट दुष्ट वाला, दुराचारी काइंड ऑफ प्लान था। उसके बाद नीति थी कि जो पूरे शहर, पूरे देश पर कब्जा करने के लिए, पूरे देश पर कब्जा करने के लिए उसके पास कैसा प्लान था? बहुत कुटिल प्लान था। फोर्थ वर्ड है ऑस्टेंटेशियस। क्या वर्ड है? ऑस्टेंटेशियस, जिसका मतलब होता है दिखावा, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, दिखावा पूर्ण होना, या फिर आडंबरपूर्ण। आडंबरपूर्ण मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वैसा है, दिखावटी है, शोवी है, गॉडी है, बहुत भड़कीला है। कैसा है? बहुत भड़कीला काइंड ऑफ है, बहुत चटक है, इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भड़कीला है, दिखावा बहुत है, ऑस्टेंटेशियस। डिज़ाइन टू इम्प्रेस और अट्रैक्ट नोटिस, शोवी, बहुत ज़्यादा शोवी, भड़कीला है। ऐसा डिज़ाइन किया गया जिससे कि लोगों को वो अट्रैक्ट करे या फिर इम्प्रेस हो लोग उससे देखकर, बहुत ज़्यादा शोवी है, दिखावटी है। फ्लैम्बॉयंट, 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 बॉय ऐसे याद कीजिए, बॉय है, बहुत दिखावा करता है, बॉय बहुत ज़्यादा फ्लैम से कहते हैं ना, फ्लैक्स करते हैं, फ्लैक्स करते हैं, दिखावा करते हैं, उस तरीके से जो चीज़ पहनी है उसको बहुत फ्लैक्स करते हैं। बॉय, बॉय ऑस्टेंटेशियस। शोवी, शोवी मतलब दिखावा करना। प्रिटेंशियस से प्रिटेंड करते हैं, कोई चीज़ है नहीं पर हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं, हम वैसे हैं कि हम जो है नहीं वो दिखाना, उसी तरीके से ऑस्टेंटेशियस, प्रिटेंशियस, दिखावा करना। गॉडी वर्ड होता है, फ्लैशी वर्ड होता है, एक फ्लैशी, बहुत ज़्यादा भड़कीला है। शी वॉर एन ऑस्टेंटेशियस ड्रेस टू द पार्टी होपिंग टू बी द सेंटर ऑफ द अटेंशन, उसने एक बहुत ज़्यादा भड़कीली भड़कीली ड्रेस पहनी है, बहुत ज़्यादा शोवी दिखाने के लिए, जो बहुत ज़्यादा दिख रही है, फुल ऑफ शो है पार्टी में, जिससे कि लोग वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, कि हर कोई उसकी तरफ देखे, अटेंशन मिले उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। फिफ्थ वर्ड है एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब होता है, देखिए एनर में क्या वर्ड आता है? ई एन ई आर, एनर्जी से बना है। किससे बना है? एनर्जी से। देखिए एनर्जी में एनर, एनर, तो इसका मतलब होता है वीकन करना। क्या करना? वीकन करना, शक्तिहीन करना,
या फिर आप कह सकते हैं कमज़ोर करना। अगर आपको याद हो, अगर क्लास देखी हो, तो एक वर्ड कराया था मैंने, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट इसका मतलब भी होता है टू वीक करना, ड्रेन करना, एनर्जी शक्तिहीन करना, शक्ति उसकी क्षति पहुँच मतलब शक्ति को छीण करना, कमज़ोर करना, उसे एग्जॉस्ट कर देना। जब हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कोई काम कंटिन्यू 2-3 घंटे तक हम पढ़ते हैं, तब भी उसके बाद एग्जॉस्ट से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, टायर्ड, फटीग्यू, थक जाना। डिविटलाइज, 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 डेबिलिटेट वर्ड अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो इसके कमेंट सेक्शन में सिनोनिम्स बताइएगा। द ऑप्रेसिव हीट एनर्वेटेड द वर्कर्स मेकिंग देम अनेबल टू कंटिन्यू। जो बहुत तेज से उसकी हीट आ रही थी, गर्माहट आ रही थी वर्कर्स के मुंह पर या बॉडी पर, तो वो उससे क्या कर रही थी, उनकी शक्ति को छीन रही थी, उनकी एनर्जी को कम कर रही थी, जिससे कि वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे अपना काम करने में, एनर्वेट शक्ति छीन रही थी उनकी। 6th वर्ड है आज का फर्टिव। क्या मतलब होता है फर्टिव का? इसका मतलब होता है छिप कर जाना, छिपा हुआ, या फिर कह सकते हैं आप सीक्रेट। आपको पता ही है सीक्रेट होता है इसका मतलब गुप्त, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं चोरी छिपे। क्या बोल सकते हैं? चोरी छिपे। तो देखिए सीक्रेटिव, बिल्कुल छिपा हुआ। अटेम्प्टिंग टू अवॉइड नोटिस और अटेंशन, ऐसा अटेम्प्ट करना, कोशिश करना है कि लोग उसे देख ना पाएँ, उसे नोटिस ना कर पाएँ। इसका छिप कर जाना, कहीं पर पार्टी वगैरह में जाते हैं रात को जैसे, तो घर वाले सब सो जाते हैं तो हम छिप कर निकलते हैं, ऐसे ही वो वाले लोग को फर्टिव बोलते हैं। स्नीकी, ऐसे याद करिए, स्नीकर के शूज़ पहने जो आवाज़ नहीं करते हो, कि जिसके से छिप करके वो निकल जाए, ऐसे याद कर लीजिए स्नीकी। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन ये भी होता है छिपा हुआ, सीक्रेट, क्लैंडेस्टाइन सीक्रेट। सरप्टिशियस, सरप्टिशियस, सरप्टिशियसली, सीक्रेटली, ये बोलते हैं सरप्टिशियस। बहुत बार वर्ड आया हुआ है, ऐसा वर्ड एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है, क्लॉज टेस्ट में। सरप्टिशियस ऐसे याद कर लीजिए। रेपिटेटिव, जैसे रेपिटेटिव होता है बहुत लगातार बार बार होना, तो वो ही कोशिश कर रहा है कि उसे सीक्रेट रखे, सरप्टिशियस सीक्रेट। ही कास्ट अ फर्टिव ग्लैंस, ग्लैंस मतलब होती है दृष्टि। क्या होती है? दृष्टि, एक बार देख लेना चारों तरफ नजर। ही कास्ट अ फर्टिव ग्लैंस अराउंड द रूम बिफोर स्लीपिंग आउट द डोर, डोर से, गेट से बाहर जाने से पहले उसने एक बार रूम में चारों तरफ कैसे ग्लैंस दिया? चारों तरफ छिप कर, चोरी छिपे देखा, चुपके से देखा कि कोई है तो नहीं, और तुरंत गेट से फिर बाहर निकल गया। ग्लैंस मतलब दृष्टि, चारों ओर दृष्टि डाली। गैरुलस, गैरुलस तो सभी को पता होगा, टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी। कौन? जो बहुत बोलता हो, चुप ना रह पाता हो, उसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा बातूनी। क्या है? बहुत ज़्यादा बातूनी, बातूनी करने, बातें करने वाला, चुप ना रहता हो। एक्सेसिव टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स। किस पर? फालतू के मैटर्स पर खूब बोल रहा है, चब्बड़ है, जिसको अगर आप वैसे ठेठ हिंदी भाषा में देखें तो चब्बड़ बोलते हैं। बहुत ज़्यादा वाचाल है। क्या है? वाचाल है, अत्यधिक बोलना, बिना फालतू बोले जाता है, बकवास करे जाता है बिना फालतू। ट्रिवियल के अगर आप लोगों ने वोकैबुलरी सीरीज देखी है तो ट्रिवियल के सिनोनिम बताइए। एक मैं बताती हूँ, इनसिग्निफिकेंट। टॉकेटिव, लॉक्वेशियस, लॉक वर्ड होता है बोलने के लिए, ये ध्यान रखें, लॉक वर्ड है जो बहुत बोलने वाले के लिए सेंस में यूज है। लोकेशियस, चैटी, चैट करते हैं, बहुत ज़्यादा चैट करती है। द कैरलेस मैन, मतलब जो मैन था बहुत बात करने वाला, एट द पार्टी वुड नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड, बहुत ज़्यादा अत्यधिक बोलने वाला फालतू के मैटर पर जो पार्टी में व्यक्ति था, वो चुप ही नहीं हो रहा था, अब सिर्फ अपने बचपन की बातें कर रहा था, बचपन की बातें करे जा रहा था। आज का 8th वर्ड है हरेंग। क्या वर्ड है? हरेंग। इसको हरंगे मत पढ़िएगा, ये गलती मत करिएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन है हरेंग, हरेंग, जिसका मतलब होता है उग्र भाषण देना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भाषण, किसी भड़ास निकालना किसी पर। क्या? किसी पर भड़ास निकालना, भड़ास निकालना, ठीक है। या आप बोल सकते हैं बहुत फियर्स, फियर्स माने क्या होता है? क्रोधित होकर स्पीच देना, बहुत ज़्यादा क्रोध में स्पीच देना। अलेंदी, एक लंबी सी और एग्रेसिव स्पीच। टायरेड, क्या है? टायरेड, लेक्चर देना। रेंट, रेंट, रेंट नहीं दिया इसलिए लेक्चर दे रहा है बहुत ज़्यादा। टायर्ड हो गया, काम नहीं कर रहा है, उसके यहाँ रेड पड़ी, ऐसे याद करिए, टायर्ड, रेड पड़ी है, रेड पे उसके जो इनकम टैक्स वाले आए थे उन्होंने उसे खूब लंबा लेक्चर दिया। द मैनेजर डिलीवर्ड अ लॉन्ग हरेंग अबाउट द नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, जो मैनेजर था उसने एक बहुत लंबी चौड़ी एग्रेसिव अपनी स्पीच दी, अ लॉन्ग हरेंग अबाउट द नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, बदलाव करने के लिए। 9th वर्ड है इरेसिसिबल। क्या है? इरेसिसिबल, क्या वर्ड है? इरेसिसिबल, जिसका मतलब होता है क्रोधित, चिड़चिड़ा व्यक्ति। कैसा? चिड़चिड़ा व्यक्ति, या फिर कहिए आप क्रोधित, क्रोधी, या फिर आप कह सकते हैं गुस्सैल। कैसा? गुस्सैल, ठीक है। इजीली एंगर्ड, जो एकदम से क्रोधित हो जाता हो आसानी से ही। इरिटेबल, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो। क्विक टेम्पर्ड, क्विक टेम्पर्ड मतलब एकदम से गुस्सा होने वाला। इरिटेबल हो, क्रैंकी हो, क्रैंकी हो, रैंक नहीं आई इसलिए चिढ़ गया, रैंक नहीं आई चिढ़ गया। हिज इरेसिबल नेचर मेड इट डिफिकल्ट टू वर्क विद हिम ऑन प्रोजेक्ट्स, उसका जो चिड़चिड़ापन वाला नेचर था उस डिफिकल्ट बना दिया हम लोग को उसके साथ काम करने पर, प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया उसके इस नेचर की वजह से।
एंड आज का लास्ट वर्ड है जक्सटपोज। क्या है जक्सटपोज? जिसका मतलब होता है बिल्कुल दो चीज़ को एक साथ रखना। कैसे रखना? एक साथ रखना, पास पास स्थापित करना, एक साथ रखना। देखिए, टू प्लेस टू थिंग्स साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन, तुलना करने के लिए दो वस्तुओं को साइड बाय साइड रखना, साथ साथ रखना। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट कंपेयर करना, अलाइन करना, अलाइन करना। द एग्जीबिशन जक्सटपोज्ड मॉडर्न आर्ट विद क्लासिकल वर्क्स हाईलाइटिंग द डिफरेंसेस। जो एग्जीबिशन लगी थी, जो वहाँ पर क्या लगी? प्रदर्शनी। एग्जीबिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रदर्शनी। प्रदर्शनी। उन्होंने मॉडर्न आर्ट, जो इस टाइम की मॉडर्न है, प्राचीन, प्राचीन से हटकर जो होती है, कौन सी होती है मॉडर्न? जो इस टाइम चल रही है, कौन सी? आधुनिक, सॉरी आधुनिक, कभी कभी हो जाता है कंफ्यूज, मुझे भी याद नहीं आता है। आधुनिक, मॉडर्न, आधुनिक। और क्लासिकल, क्लासिकल वर्क के साथ हाईलाइट, क्या हाईलाइट करने के लिए? उजागर करने के लिए जो इन दोनों के बीच डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस हैं। तो 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या वर्ड है आज हमारे पास, देखते हैं। चलिए तो आज का फर्स्ट वर्ड था एब्स्ट्यूज। क्या वर्ड है? एब्स्ट्यूज, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा जटिल होना, अनक्लियर होना, जिसको समझना मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, इम्प्लिसिट हो, जो समझ नहीं आता, ऑब्सक्योर हो, कॉम्प्लेक्स हो, बहुत ज़्यादा, वो होता है एब्स्ट्यूज। सेकंड वर्ड है हमारा म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट से मैंने आपको क्या कराया था? एक मैग्नानिमस, जो बहुत ज़्यादा उदार है, दयालु है, बहुत ज़्यादा। मुनि है, मुनि से याद कर लीजिए। मुनि, मुनि कैसे होते हैं? शुद्ध, शुद्ध आत्मा होते हैं, साधु होते हैं। वो कैसे होते हैं? बहुत दयालु होते हैं, दानी होते हैं, एकदम सब कुछ दान कर देते हैं अपना, तभी तो मुनि बन जाते हैं। थर्ड वर्ड है नेफेरियस। नेफेरियस मतलब बोलते हैं दुष्ट आत्मा को, जो बहुत चालाक है, कुटिल है, विलन है, हमेशा गलत काम करता है, गलत सोचता है, विग्ड है, बहुत चालाक है, कुटिल है। फोर्थ वर्ड है हमारा ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भड़कीला होना, दिखावा करना, बहुत फुल ऑफ शो है, अटेंशन क्रिएट करने को, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने को, अटेंशन पाने के लिए ये काम करते हैं। ऑस्टेंटेशियस, फ्लेबोएंट है, शोई है, प्रिटेंशियस है, प्रिटेंड करता है, जैसा है नहीं वैसा दिखा रहा है। फिफ्थ वर्ड है एनर्जी, सॉरी एनर्वेट। एनर्जी, एनर्वेट, शक्ति को हीन करना, छीण करना, मतलब कम करना, उसको कमज़ोर बनाना, उसको बोलते हैं एनर्जी उसकी ख़त्म करना, एनर्वेट करना। सिक्स्थ वर्ड है फर्टिव। क्या वर्ड है ये? फर्टिव, जो मतलब होता है छिपा हुआ, गुप्त तरीके से, चुपके से, चोरी छिपे करना, फर्टिव। ठीक है, वो अचानक से घर से बाहर जा रहा है, उसने क्या डाली? दृष्टि डाली, चुपके वाली, जो चोरी छिपे वाली दृष्टि होती है वो डाली, और बाहर चला गया, फर्टिव। सेवंथ वर्ड है गैरुलस। बहुत ज़्यादा बातूनी, जो बहुत बातें करता है आलतू फालतू मैटर पे, जिसका कोई यूज़ नहीं है, बकवास करे जाता है, छोटे छोटे मुख्य, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है ऐसी पॉइंटों पर। एट्थ वर्ड है हमारा हरंग। सॉरी, देखा ये होता है हरंग भी नहीं है, हरंग। क्या है? हरंग। हरंग मतलब होता है उग्र, बहुत ज़्यादा उग्र भाषा, भाषण देना, भड़ास निकालना, अपनी क्रोधित वाली स्पीच देना, लंबी एक, बहुत ज़्यादा क्रोध में, हरंग। हरंग क्या है? हरंग। नाइन्थ वर्ड है इरेसिबल। इरेसिबल, इरेसिबल मतलब बहुत चिड़चिड़ा, एकदम से क्विक, एकदम जरा सी बात हुई एकदम से चिड़ गया, क्रोधित हो जाना, गुस्सैल हो जाना। एंड आज का लास्ट वर्ड था जक्सटपोज। दो चीज़ की कंपैरिजन करनी है। मान लीजिए मॉडर्न चीज़ें हैं जो आधुनिक इस टाइम चल रही हैं, और जो पहले पुराने ज़माने में चलती थी, उन दोनों चीज़ को, उनकी अंतर बताने के लिए आस पास में रख दिया, बिल्कुल साइड बाय साइड रखा है, उसको होते हैं जक्स्ट अपोज। सो आज के हमारे 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए आप लोग पुराना रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड